अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। सोशल मीडिया पे जमात इस्लामी का एक पम्फलेट गर्दिश कर रहा है जिसमें ये वाज़ेह लिखा गया है कि कराची में सिंधी ज़बान तालीमी इदारों में क्यों पढ़ाई जा रही है। जमात इस्लामी को कराची के दरसगाहों में सिंधी पढ़ाने पे बहुत तकलीफ़ हुई है और जमात इस्लामी ये चाहती है कि अब कराची या सिंध के किसी भी दरसगाह में या तालीमी इदारे में सिंधी ज़बान ना पढ़ाई जाए। कराची सिंध का कैपिटल है और सिंधी लोगों का शहर है। कराची में सिंधी लोगों के अलावा मुख्तलिफ ज़बान के बोलने वाले रहते हैं और ये सिंध का एक शहर है और सिंध का एक हिस्सा है। यहाँ पे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी दफ्तरी ज़बान हैं। सिंधी में भी आप यहाँ पे सरकारी लिख पढ़ कर सकते हैं। पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जमात इस्लामी को ये तकलीफ़ हो रही है कि कराची के तालीमी इदारों में सिंधी ज़बान क्यों पढ़ाई जा रही है। ये जो नफ़रत और तासुब की सियासत है ये अब नहीं चलने वाली। कराची किसी का भी शहर नहीं है। असल में जमात इस्लामी ये नफ़रत और तासुब की सियासत करके उर्दू बोलने वाले को सिंधी लोगों के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दूसरा कोई भी मकसद नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जमात इस्लामी, जिसको मैं एक सियासी जमात भी नहीं समझता, वो ये इस टेक्टिक के ज़रिए उर्दू बोलने वाले को सिंधी स्पीकिंग के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिलों में नफ़रत और आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सिंधी नहीं पढ़ाई जाए कराची में? कराची तो सिंध का एक हिस्सा है। कराची का सिंध का एक अटूट हिस्सा है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता। और इस वक्त भी कराची सिंध का कैपिटल है और सिंधी ज़बान पाकिस्तान के आइन के मुताबिक दफ्तरी ज़बान भी है। और सबसे अहम बात, सिंध ने पाकिस्तान बनाया है, ना कि पाकिस्तान ने सिंध को बनाया है। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए करारदाद पेश की थी। तो इस वक्त तक 75-76 बरस हो गए हैं। इस वक्त तक सिंधी पीपल्स के ख़िलाफ़ ये नफ़रत और तासुब की जो रवैये हैं अभी तक ख़त्म नहीं हुए। आपको जहाँ कहाँ पे सिंधी लोगों के ख़िलाफ़ ये जो नफ़रत और तासुब का रवैया है कराची में यूजुअली आम मिलेगा। अगर ये रवैया यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा और इस नफ़रत और तासुब की सियासत को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ इससे किसी और को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सिंधी पीपल्स को ही नुकसान होगा। मैं सिंधी उन सारे लोगों को समझता हूँ जो कि सिंध में रहते हैं और सिंध में पैदा हुए हैं, भले वो उर्दू बोलने वाले हों, सिंधी बोलने वाले हो या किसी दूसरी ज़बान बोलने वाले हो। वो सिंधी है जो इस वक्त सिंध में पैदा हुआ है और सिंध में रह रहा है। तो ये जो जमात इस्लामी इस वक्त नफ़रत और तासुब की सियासत चमकाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, उर्दू बोलने वालों को सिंधी पीपल्स के ख़िलाफ़ कर रही हैं, तो लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि सियासतदान कैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उनके दिलों में नफ़रत और आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे MQM ने माजी में किया, यानी उर्दू बोलने वाले लोगों के दिलों में उन्होंने नफ़रत और आग भड़काई कि सिंधी आपके दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। रियलिटी अब भी नहीं है, लेकिन MQM की हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है कि वो नफ़रत और तासुब की सियासत करती है। उर्दू बोलने वालों को हमेशा सिंधी और दूसरे ज़बान बोलने वालों के ख़िलाफ़ करती है और इस बुनियाद पे ही वो कराची में वोट हासिल तो नहीं करती बल्कि छीनती है। इस वक्त भी जमात इस्लामी ने वही स्ट्रेटजी अपनाई है और नफ़रत और तासुब की सियासत करके लोगों के दिलों में ये आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को इन सियासतदानों के मकरूह चुरे को देखना चाहिए कि ये सियासतदान अपने मकसद के लिए कैसे कैसे हरबे और टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो जमात इस्लामी ने बयान दिया है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और जमात इस्लामी से ये मैं डिमांड करता हूँ कि ये जो इस वक्त उन्होंने पम्फलेट शाया किया है और सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल करवा दिया है, उसको वापस ले, वरना सिंधी पीपल जो कि उर्दू बोलने वाले भी हैं वो आपका ऐसा हशर नशर करेंगे कि आप याद करेंगे। इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।